गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट बेटा आपका 1.32 पेज नंबर पर एक्सरसाइज 1.4 का जो है बेसिक है। पहले जनरल कॉनिक क्या होता है। वी नो दैट अ कॉनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये आपका जनरल कॉनिक होता है, मतलब जनरल इक्वेशन जो उसकी उठाते हैं आपको याद रखनी है। जब भी आप सॉल्व करोगे सबसे पहले इसे ही कंपेयर करते हो, तो आपको बता दिया था पीछे वाली एक्सरसाइज में। अब देखो कुछ डेफिनेशंस है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। वैसे कोड क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द कॉनिक इज कॉल्ड कोड। ठीक है, ये कोई भी कॉनिक है, इसकी किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड। मतलब इसमें पी क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही टेंजेंट क्या होती है आपके पास, जो उस कॉनिक को एक पॉइंट पर टच करके जाएगी उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल क्या होती है, जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है कि मैंने क्या किया, जैसे क्या है पी क्यू पी आर फ्रॉम अ पेयर ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, ये फॉर्म करती है एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द कॉनिक। देन कोड क्यू आर, कोड क्यू आर मतलब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द कॉनिक। ठीक है, मतलब इन दोनों टेंजेंट्स को ज्वाइन करके जो कोड बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पोल एंड पोलर ये आपको स्फेयर में जो कराया था ना, सेम पार्ट है। पोलर पोलर का सेम कंसेप्ट है कि यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया तो इसको पोल बोलती हूँ, ये पोलर होता है। ठीक है, लोकस क्या होता है कि कोई भी पाथ जो पॉइंट मूव करेगा, कोई भी पाथ कवर करेगा, उसको मैं लोकस बोलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, टू पॉइंट्स पी क्यू आर एस सेट वी कॉन्जुगेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक एस इफ पोलर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक पासिस थ्रू क्यू एंड कन्वर्सली। मतलब क्या होता है कि दोनों का पोलर सेम ही होएगा, मतलब पी का पोलर जो है वो क्यू से पास करे और क्यू का पोलर जो है वो पी से पास करे, तो उन टू पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट बोलते हैं। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, टू डायमीटर ऑफ कॉनिक सच दैट ईच बाइसेक्ट कोड पैरेलल टू द अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट डायमीटर्स। मतलब कि उसकी कोई भी दो कोड्स हमने ड्रॉ की हैं तो पैरेलल हो अगर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर्स। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कॉनिक। ठीक है, कि जैसे मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की। ठीक है, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के दोनों टेंजेंट, तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। उसके बाद क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, जैसे स्फीयर में करते थे ना, सेम इसी तरह का कंसेप्ट है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आप डिफाइन लगा देते थे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे। वैसे सबसे पहले पी कोई पॉइंट उठा लिया इस कॉनिक पर, एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिससे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्यों कोई भी पॉइंट हो गया कॉनिक के ऊपर, दोनों पॉइंट कॉनिक के ऊपर ही है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बार x1 y1 को इसमें पुट कर दिया एक्स वाई के प्लेस पर, एक बार x2 y2 को यहाँ पर पुट कर दिया एक्स वाई के प्लेस पर। ये टू इक्वेशंस आ जाएंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी तो 2h कॉमन आ जाएगा, x1 y1, ठीक है, माइनस x2 y2। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो b इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। यहाँ से 2g कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस 2f कॉमन आ जाएगा, y1 माइनस y2, c कट हो जाएगा। ठीक है, बट हमें पता है कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखती हूँ, मतलब इस वेक्टर को, इनको देखो आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके दे सकते हो, ये चीज़ बनती है। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट कर देनी है, 2x1 y1 माइनस x2 y2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखो जब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 मेरी कौन सी थी, ये वाली थी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि कॉमन उठाना है इसलिए उसको सेपरेट कर दिया, प्लस एच एज इट इज 2x1 y1 माइनस x2 y2 के प्लेस पर ये वैल्यू आ गई मेरी, प्लस नेक्स्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2g x1 माइनस x2 प्लस 2f y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या किया, देखो x1 माइनस x2 कॉमन उठाया, देखो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ से उठाएंगे तो h इंटू y1 प्लस y2 बचेगा, और यहाँ से उठाएंगे तो 2g बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। फिर y1 माइनस y2 उठाएंगे, y1 माइनस y2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या बचेगा पहले आपका यहाँ से जब उठाओगे तो ये h भी तो आएगा ना कॉमन। ठीक है, तो h इंटू x1 प्लस x2 बचेगा, यहाँ से उठाओगे तो b इंटू y1 प्लस y2 बचेगा, यहाँ से उठाओगे तो 2f बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको,
देखो पहले इसको, इस वाले फैक्टर को उधर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव में आ जाएगा, y1 के अपॉन में इसको ले आओ, और ये नेगेटिव में गया था ना, इसके अपॉन में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, अब देखो ये इक्वेशन आ गई यहाँ तक। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड, मतलब लाइन की इक्वेशन ही तो बनेगी ना। लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इस फैक्टर की वैल्यू मुझे पता है ये है, वो यहाँ पुट कर देनी है, ये मैंने पुट कर दी। अब देखो अगर ये कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये मेरे पास ऐसे हैं, कोई कोनिक में कोड बना रहे हैं ना, एक पॉइंट P x1 y1 है, एक पॉइंट Q x2 y2 है। ठीक है, ये कोड बना रहे हैं। तो अगर हम क्या करें कि P Q एक टेंजेंट बनती है, टेंजेंट बनने के लिए मतलब ये पॉइंट खत्म होना चाहिए। मतलब अगर x2 जो x1 पे अप्रोच कर जाए, y2 y1 पे अप्रोच कर जाए, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट बचेगा, फिर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, x2 के प्लेस पर x1 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी y2 के प्लेस पर y1 पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा फिर आपका, माइनस a इंटू 2x1 प्लस 2hy1 प्लस 2g। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, जब यहाँ y1 पुट करोगे तो 2by1 प्लस 2hx1 प्लस 2f। ठीक है, 2 कॉमन उठा लेना यहाँ से, ये कट हो जाएगा नीचे वाले टर्म के साथ। तो देखो फिर फाइनल आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन मेरे पास कट होने के बाद ये बचती है ना आपके पास। ठीक है, क्या बचेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g अपॉन hx1 by1 प्लस f इंटू x माइनस x1। फिर इसको क्या करना है आपको, इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x1 के साथ कर दो। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो y माइनस y1 के साथ, इस वेक्टर को सारा सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक, जब इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसको इसके साथ करके करोगे, सारा मतलब सिंप्लीफाई करना है आपने, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। इसमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो पीछे इक्वेशन नंबर आपकी 2 थी ना, वो बनानी है। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या था, ax1 स्क्वायर 2hx1 by1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस है, 2gx1। ठीक है, मतलब मुझे 2gx1 बनाना है। अब क्या करा हमने, पहले तो gx1 पहले से ही था, अगर मैं एक और gx1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ट्वाइस बन जाएगा ये। ऐसे एक f1 तो पहले से ही था, अगर मैं एक और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ट्वाइस बन जाएगा ये भी। तो मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट, मतलब इसमें क्या किया, gx1 को ऐड किया, gx1 को सब्ट्रैक्ट, fy1 को ऐड किया, fy1 को सब्ट्रैक्ट, c को ऐड किया, c को सब्ट्रैक्ट, ऐसे कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस, ये भी क्या बन जाएगा, ट्वाइस, और ये प्लस वाला c आ जाएगा। माइनस कॉमन लेके ये gx1 fy1 और ये प्लस c, ये बचेगा अंदर। ठीक है, ये पूरी टर्म इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ये पूरा रिजल्ट 0 के इक्वल है, माइनस में ये वाली टर्म आ जाएगी। हैंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड px1 इज दिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, ये थे ना मेरे पास इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देना, प्लस में आ जाएगी, ये बन जाएगी। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी किसी पॉइंट से ये होती है, सेकेंड फॉर्म इसकी ये होती है। इन द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ना याद रहे कि कैसे बनानी है, तो आप देखो यहाँ से भी इसको बना सकते हो। कैसे करना है, x1 पुट कर देना x स्क्वेयर के लिए, y स्क्वेयर के लिए y1, 2xy के लिए xy1 प्लस x1y, 2x के लिए x प्लस x1 और 2y के लिए y प्लस y1। तब भी आप डायरेक्ट बना सकते हो ऐसे याद रख के भी। और टेंजेंट एंड ओरिजिन क्या होती है, इफ द कॉनिक पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है कॉनिक, मतलब C0 है, देन C0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं क्या करती हूँ कि ओरिजिन से पास करता है अगर मेरा कॉनिक, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है उस केस में। ठीक है, तो अगर मैं x और y पूरे को 0 पुट कर देती हूँ, तो देखो यही था ना आपका कॉनिक, यहाँ पर x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, सारी टर्म 0 बनेगी, c बचेगा, मतलब C0 आ जाएगा उस केस में। तो उसने वही लिखा हुआ है कि C0 आ जाता है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी इस पॉइंट से पास होकर, ये थी ना मेरे पास, यहाँ पर क्या करना है, x1 y1 के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर दो, चाहे x1 y1 के प्लेस पर 0 पुट कर देना आपको, c के प्लेस पर भी 0। तो ये बनती है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे करोगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये थी, x1 y1 कोई पॉइंट था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आ गई थी मेरे पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p किसके इक्वल होती है, अगर मुझे स्लोप निकालनी है, अब मेरे पास टेंजेंट ये थी, एक लाइन थी, मतलब स्लोप मतलब एक क्या होगी आपके पास, इस लाइन की तो निकलेगी, ये तो टेंजेंट आया था, क्या होगी स्लोप, इसकी लाइन की स्लोप मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है,
ये अपॉन ये आ जाएगी, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके अपॉन में पुट कर दी आ गई। इक्वेशन क्या बनेगी नॉर्मल की इस पॉइंट से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m मेरा ये है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया है स्लोप ऑफ, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए भी आपको लर्न रखनी है इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लास में अपना डाउट लोगे। ओके गर्ल्स, थैंक यू।